सभी को बाला शर्मा की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज गंगा दशहरा का माहात्म्य सुनते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। सभी मंगलों को देने वाली, सभी अमंगलों का नाश करने वाली, पाप तापों का निवारण करने वाली, सभी सुख देने वाली गंगा मैया को कोटि कोटि प्रणाम। देखिए गंगा जी एक देव नदी है। वे जीव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए धरती पर आई। धरती पर इनका अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को हो। अतः इस तिथि को इनके नाम से, गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। यह तिथि इनके नाम से, गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगर इस तिथि को बुधवार हो और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सभी पापों का हरण करने वाली होती है। और ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को संवत्सर का मुख भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन स्नान और दान का बड़ा ही महत्व होता है। और इस तिथि को गंगा स्नान से और गंगा जी का पूजन करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक, 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली ये तिथि है। इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। गंगा जी का अवतरण हुआ तो ये गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हो। 10 पापों का नाश करने वाली ये तिथि है, ऐसा ब्रह्म पुराण का वचन है। इस दिन हमें गंगा जी में स्नान करना चाहिए। सामर्थ्य ना हो तो समीप के ही किसी नदी या सरोवर में, तालाब में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसी भी सुविधा नहीं है तो अपने घर में ही अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। गंगा जी का नाम लेते हुए श्री गंगाए नमः, श्री गंगाए नमः, श्री गंगाए नमः। हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। जैसा कि हम रोज़ करते ही हैं लगभग, और इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगा जी का एक मंत्र भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इस दिन जो है गंगा जी का अवतरण, जैसे हिमालय पर्वत पर गंगा जी आई पहली बार, शंकर भगवान का भी हमें पूजन करना चाहिए, हिमालय को भी प्रणाम करना चाहिए, और गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ, राजा भागीरथ को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। और ये 10 पापों का नाश करने वाली है। इस दिन पूजा में जो है यथाशक्ति 10 प्रकार के जो है सामान से पूजा करनी चाहिए। जैसे कि 10 प्रकार के ही पुष्प, पूजा की सामग्री 10 प्रकार की निवेदित की जाती है कि 10 प्रकार के पुष्प। अगर आपको 10 प्रकार के अलग अलग तरह के पुष्प ना मिले तो एक ही प्रकार के पुष्प को 10 की मात्रा में, संख्या में 10 होने चाहिए पुष्प। 10 धूप लगाइए, 10 दीपक जलाइए, 10 नैवेद्य रखिए, 10 तांबूल रखिए, 10 मेवे रखिए, ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं रखिए, 10 की संख्या में रखिए। 10 चीज़ें रखिए 10 की संख्या में। 10 जगह ही दक्षिणा रखिए। आपकी सामर्थ्य है तो 10 ब्राह्मणों को दान दीजिए। इस दिन सत्तू का दान का बड़ा ही महत्व है। यव, जो जिसे हम कहते हैं, और तिल, इनका बड़ा महत्व है। बाकी तो सब सामान सामग्री जो है आपकी पूजा की 10 की संख्या में होनी चाहिए। लेकिन सत्तू, जो, ओट्स जिसे हम कहते हैं वो, तिल, या इसके अलावा आप कोई और दान करना चाहती है अन्न का, और तो वो 16 मुट्ठी से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है। तो
भगवती गंगा जी सर्व पाप हारिणी हैं। और अतः जो है ये 10 प्रकार की जो है पापों की निवृत्ति के लिए सभी वस्तुएं जो है 10 की संख्या में निवेदित की जाती हैं। और इस दिन जो है गंगा दशहरा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वो पाठ आपको करना चाहिए और साथ ही गंगा अवतरण की कथा भी सुननी चाहिए। मेरी अगली वीडियो में आप गंगा अवतरण की कथा सुनिए। और अब गंगा जी का एक मंत्र है, मैं आपको बताती हूँ। आप स्नान के पश्चात आपके घर के मंदिर में ही बैठकर गंगा जी का ध्यान कीजिए। ध्यान, आपके पास कोई चित्र है या गंगा यंत्र है तो वो रख कर पूजन कीजिए पूजा करते समय। और अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से ध्यान कीजिए कि माँ गंगा मैया श्वेत मकर पर, सफ़ेद मगरमच्छ पर श्वेत स्वरूप में गंगा मैया विराजमान है, अपने हाथ में श्वेत कमल लिए हुए वरद मुद्रा में। गंगा मैया का ध्यान कीजिए और गंगा मैया का मंत्र है, इस मंत्र का 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार हो सके तो इससे ज़्यादा अपनी सामर्थ्य अनुसार इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने पापों का निवारण कीजिए। गंगा मैया का मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः। इस मंत्र का आपसे जितना हो सके जप कीजिए और गंगा मैया की शरण में रहकर अपने पापों का तापों का निवारण कीजिए। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में गंगा अवतरण की कथा सुनिए। राम राम।